वेलकम। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज हम बात करने वाले हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर ब्रिजेश कसेरा से। दरअसल मेरे एक नया फंड ऑफर बाजार में लेकर आया है। इस फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड और 17 तारीख तक आप इस एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं और उसके बाद 27 तारीख को ये सेल और रिपर्चेज के लिए दोबारा खुलेगा। लेकिन क्या खासियत है दरअसल इस फंड की और आपने इस फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ब्रिजेश कसेरा जो दरअसल फंड मैनेज करेंगे। ये ब्रिजेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो मैं आपसे मार्केट पर राय लेना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है पोस्ट बजट भारतीय बाजारों में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार बनता दिखाई दिया है। एक तरफ एफआईआईज की बिकवाली, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स कुछ ग्रुप्स में क्राइसिस, तो उसका एक हैंगओवर देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ डेट एज एन एसेट क्लास भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चला है। तो इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स और इक्विटी मार्केट के फंड मैनेजर्स स्पेशली इस बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपकी फिलहाल राय क्या है मार्केट की करंट सिचुएशन पर? थैंक यू मेरे को यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए। सो मार्केट में जैसे आपने बताया लास्ट कुछ महीनों से थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिला है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है। हमारा व्यू ये है कि नेक्स्ट कुछ महीने तक नियर टर्म में मार्केट थोड़ा अनडिसाइसिव रहेगा। कुछ मार्केट में सवाल हैं, चाहे वो ग्लोबल ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो चाइना रीओपनिंग की वजह से इक्विटी फ्लो कैसे मूव करेगा या फॉरेन मनी कैसे मूव करेगा उसके ऊपर हो, या डोमेस्टिक उतार चढ़ाव जो देखने आए हैं, न्यूज फ्लो देखने आए हैं उसके वजह से हो। तो बेसिकली थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, मिड टू लॉन्ग टर्म देखें, तो इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी स्टेबल रही है। द फोकस ऑन इंफ्रा एंड क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स जो गवर्नमेंट ने वो रुख अपनाया है लास्ट 2-3 साल में और उस पर टिके रहे हैं, वो आगे जाके बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन पुशिंग मैन्युफैक्चरिंग, increasing exports and discouraging imports, those kind of schemes like PLI or the benefits on China plus one, ये सारी चीजें जो है मिड टू लॉन्ग टर्म में आपको इंडिया में उस चीज का फायदा दिखेगा। सो नेट नेट हमारा व्यू यही है कि नियर टर्म में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। लार्जली लास्ट 1-1.5 साल का मार्केट में टाइम करेक्शन हुआ है। आज की डेट में वैल्यूएशंस जो हैं रीजनेबल हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन दर जो कम हुई है, कंपनीज को उनका फायदा होगा जिसकी वजह से अर्निंग ग्रोथ ज्यादा बेहतर दिखेगी नेक्स्ट 2 साल में जी। उसका बेनिफिट जो है इक्विटी मार्केट में दिखेगा। एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से और फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स इंक्रीमेंटली, ऑल दीज आर पॉजिटिव्स ऑन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो इसके हिसाब से निवेशक जो है 2-3 साल, 3 से 5 साल के व्यू के हिसाब से इक्विटी फंड में रह सकते हैं। तो बेसिकली इस अनसर्टेन माहौल में, क्योंकि स्टॉक्स में हमने देखा है अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है टाइम एंड अगेन, आप कहेंगे कि एक अच्छा मौका है पैसे लगाने का। और लगातार बात हो रही थी कि भारतीय बाजार ओवर वैल्यूड है, वो वैल्यूएशन करेक्शन क्या काफी हो चुका है या फिर आपको अब भी लग रहा है कि और करेक्शन देखने को मिल सकता है? जैसे जैसे आपने बताया लास्ट 1 ईयर में, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें तो जब ये इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बढ़ी थी और इंटरेस्ट रेट ग्लोबली जो रिजीम चेंज हुआ था, जो लो इंटरेस्ट रेट रिजीम रहता था वो चेंज होके इंक्रीमेंटली बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। सो ओवरऑल आपका जो एनपीवी है या डीसीएफ वैल्यूएशन पे जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपका बढ़ जाता है, तो उसके चक्कर में वैल्यूएशन टिपिकली कम होते हैं। सो उस हिसाब से अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट 2 साल में अच्छा है एज इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी जो है वो कम हो गई है। लेकिन 1.5 साल में मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, मार्केट साइडवेज रहा है। उसकी वजह से मार्केट में ऑटोमेटिक एक वैल्यूएशन करेक्शन आया है। आज की डेट में
अगर कंसेंसस की बात करें तो निफ्टी जो है